बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहा करता था। वो अपने गधे को भी अपने साथ रखता था। उसका घर बाजार से कुछ दूर स्थित था, इसीलिए वो गधे की पीठ पर सामान ढोकर बाजार उसे बेचने के लिए ले जाया करता था। वो व्यापारी एक भला इंसान था, जिसकी दयालुता से लोग भली भांति परिचित थे, क्योंकि वो अपने गधे का बहुत ही अच्छी तरह पालन पोषण करता था और उसका ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक के प्रति आदर का भाव रखता था और उन दोनों में काफी प्रेम था। परंतु गधे की एक बुरी आदत थी। वो बहुत ही आलसी था। उसे काम करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो सिर्फ आराम करना और खाना पसंद करता था। एक बार व्यापारी को बाजार में नमक के दाम का पता चला। नमक की मांग अधिक होने के कारण उसने नमक बेचने का निर्णय लिया और नमक की कई सारी बोरियां मंगवा लीं। अब अगले दिन बेचने का दिन था। जब व्यापारी को नमक बेचने जाना था तो उसने गधे की पीठ पर 4 बोरियां नमक की लाद दी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार कर लिया। व्यापारी भी जानता था कि गधा बहुत ही आलसी है, इसीलिए गधे के न चलने पर उसने उसे 2 बार धक्का देकर चलाया। रास्ते में एक नदी थी, जिस पर एक संकरी पुलिया बनी थी। बोरियां बहुत भारी थीं। गधे के पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो पुलिया पर पहुंचा, उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन किसी तरह उसने गधे को बाहर निकाला। बाहर आते ही गधे ने महसूस किया कि बोझ हल्का हो गया है। दरअसल नमक पानी में घुल चुका था। व्यापारी को नुकसान हुआ, लेकिन गधे के दिमाग में एक चाल आ गई। अगले दिन फिर नमक की बोरियां लादी गईं। इस बार गधा जानबूझकर पुल पर फिसला और फिर नदी में गिर गया। बोझ फिर हल्का हो गया। अब ये उसकी रोज की आदत बन गई। व्यापारी हर दिन नुकसान झेल रहा था, लेकिन व्यापारी भी समझदार था। उसने गधे की चाल पकड़ ली। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन उसने नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दीं। गधे को कुछ पता नहीं था। जैसे ही पुल आया, वो फिर नदी में कूद गया, लेकिन इस बार पानी में भीगकर रुई बहुत भारी हो गई। गधा उठ नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगले कुछ दिनों तक व्यापारी ने ऐसा ही किया। हर बार पानी में गिरने से बोझ और भारी हो जाता। आखिरकार गधे ने आलस और चालाकी छोड़ दी। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब वो बिना गिरे पुल पार करता और व्यापारी का काम अच्छे से करने लगा। धीरे धीरे व्यापारी का नुकसान पूरा हो गया और दोनों खुशी से रहने लगे। शिक्षा: आलस और चालाकी से कुछ समय का फायदा मिल सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता दिलाती है।